हाइब्रिडाइजेशन, ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल, क्योंकि ये एक्सप्लेनेटिव वीडियोज हैं, तो आई ट्राई टू टेक अ शॉर्टर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दैट। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन कहता है that it is the intermixing of different energy level orbitals so as to accommodate the electrons coming from the neighboring element. अब ये डेफिनेशन अपने आप में थोड़ा सा हेवी हो जाता है, सो आई विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन विद अ सिंपल एग्जांपल। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक SF6। ठीक है, टेक्स्ट बुक में SF6 है और आप लोगों को एक बार समझ में आ जाएगा, तो इसकी वजह से आपको PCl5 बनाना आसान होगा। तो देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 प्लस 4 16। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, उसके ऑर्बिटल्स एज इट इज बनाए हुए हैं। तो देखो, ये रहा उसका s ऑर्बिटल, ये रहा उसका p ऑर्बिटल, ये रहा d ऑर्बिटल। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा? sp_d। अब इसके ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर नहीं भरते इलेक्ट्रॉन्स पूरे, तो आगे का एक और s ऑर्बिटल यूज होगा। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन भर के। तो ये रहे s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। आप लोग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हुंड्स रूल से ही भरेंगे। अब देखो SF6 है, तो फ्लोरीन जो है, SF6 का मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? उसमें क्या होगा? सल्फर और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जिसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा। सल्फर के इलेक्ट्रॉन के लिए आई विल बी यूजिंग अ डिफरेंट पेन। ठीक है, ताकि आप लोगों को ना एकदम क्लियरली दिखे कि सल्फर के ही इलेक्ट्रॉन्स है वो। सो देखो यहाँ पर क्या है, अब ये हम लोगों ने सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अब हमें इसके अंदर 6 फ्लोरीन एकोमोडेट करने हैं, लेकिन आपका एक ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक SF का बॉन्ड बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर का होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन का होना चाहिए किसी भी ऑर्बिटल में, तब जाके तो SF6 मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखो क्या करने वाले हम लोग, हमें क्या चाहिए? हमें हाफ फिल्ड 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। हाफ फिल्ड, क्योंकि हाफ होंगे तभी तो सल्फर और फ्लोरीन के बीच का हाफ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा, और फिर आप फ्लोरीन का एक और इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आप उसके सारे आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? 6 हम लोगों को क्या चाहिए? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इसकी यहाँ पर जंपिंग कराओ। ठीक है, तो 1 2 3 4। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो, इसकी एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग आप लोग यहाँ पर कराओ, या फिर देख लो s इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन है, उसको s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जंपिंग यहाँ कराओ, ये वाले एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग यहाँ कराओ। ये वाला है dxy और ये वाला ऑर्बिटल है dyz। तो देखो अब क्या किया, जब आप लोगों ने जंपिंग कराई है, तो इसका फाइनल ऑर्बिटल देखो कैसा बनेगा। अब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनको हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स हो गए, और ये साथ में आएंगे। कैसा होगा कि साथ में सब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने वाले ना, तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक साथ में आएंगे। तो देखो कितने 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे ये लोग। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो s का एनर्जी लो होती है, p की उससे ज्यादा होती है और d की तो उससे भी ज्यादा होती है। तो जो डेफिनेशन में है दैट द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स टू मेक अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। तो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स साथ में आए और उन्होंने एक नया सेट बनाया, दैट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर के हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हैं, जो कि पर्पल से दिखा रही हूं मैं। देखो ये वाले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, F के इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ी मेहनत लग रही है, ये F के इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? देखो ये रहा s ऑर्बिटल, ये p है, ये p है, ये भी p है, ये तीनों p है, और 2 d यूज हो रहे हैं, ये रहा d, ये रहा d। तो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो s एज इट इज, 3 p यूज हो रहे हैं तो p3, और 2 d यूज हो रहे हैं तो d2। तो SF6 का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3d2, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऑक्टाहेड्रल, या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं कुछ कुछ स्कूल्स में। शेप कैसे बने, देखो उसका ज्योमेट्री कैसे बनेगी। ऑक्टाहेड्रल है तो कैसे बनेगा? ये सेंटर में सल्फर, ये आप लोगों ने बना लिए प्लेनर, सिंगल प्लेन में आपने बना लिए 4 फ्लोरीन। ठीक है, एक
ये देखो ये वाले बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बोलते हैं और ये जो ऊपर नीचे बॉन्ड्स होते हैं इनको एक्सियल बॉन्ड्स कहा जाता है। तो इक्वेटोरियल को साथ में जोड़ दो और एक्सियल वालों को हर किसी से जोड़ दो। ये बन गया SF6 का ज्योमेट्री। तो ये है SF6 का स्पेसिफिकली, मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब देखो अगर आपके पास, मिटाने पड़ेगा मुझे, ये SF6 का एग्जांपल था जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना के दे रहा था। अब देख लो किस तरीके के होते हैं। अगर sp3 होता है तो वो स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, वो बनता है टेट्राहेड्रल। एग्जांपल है अमोनिया, देखो नाइट्रोजन H H H, ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या बना के देता है, टेट्राहेड्रल। अगर DsP2 हुआ तो ये बनाता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये बनाता है स्क्वायर प्लेनर। कोई भी ले लो, A ले लेते हैं, B B B एंड B, तो ये देखो इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3d या DsP3 हुआ तो ये क्या बना के देगा, ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये बना के देगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो कैसा होता है, देखो PCl5 होता है, तो ये देखो ये रहा क्लोरीन क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन और ऊपर एक क्लोरीन, मुझे छोटा बॉन्ड बनाना चाहिए था, क्लोरीन, और ये रहा नीचे क्लोरीन। तो ये देखो ये बनेगा ट्राइगोनल और ये ऊपर से एक पिरामिड आ रहा है और नीचे से एक पिरामिडल शेप आ रहा है, तो इसलिए इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। अदर देन दैट अगर D2sp3 हुआ या sp3d2 हुआ तो ये बना के देता है ऑक्टाहेड्रल, जो कि हम लोगों ने बनाया था SF6 के केस में। तो ये है आप लोगों के हाइब्रिडाइजेशन के केसेस। अदर देन दैट आई गेस ठीक है, इतना सही है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सो एग्जाम्पल हो गया कौन कैसा हाइब्रिडाइजेशन देगा, ऑर्बिटल्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होकर एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे। अदर देन दैट अगर बात की जाए तो एटॉमिक लेवल पर इन दोनों लोगों की मिक्सिंग होती है। मतलब जनरली क्या हो रहा है ना कि आप लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है और इसकी वजह से जो फाइनल आपका ऑर्बिटल बनता है उनको एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो जिस ऑर्बिटल के अंदर सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आया तो अब वो एक तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि SF एक दूसरे के साथ मिलकर, दो एटम एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, एक बॉन्ड तैयार कर रहे हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करता है, शेप भी डिसाइड करता है। जैसे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो टेट्राहेड्रल उसका ज्योमेट्री हुआ, अगर DsP2 आया तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई उसकी। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन जो है एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या फिर ज्योमेट्री जानने की जरूरत है तो। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन।